Welcome back. Today we will finish matrix chapter. We will do miscellaneous exercise. So today's class will be slightly longer. So stay with me. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी एनसीईआरटी को हो सकता है अगर ये विजिबल ना हो आपको पेज, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, लेट ए इक्वल्स टू 0 1 0 0 शो दैट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन आई। और आप अपनी इसमें देख लीजिए अगर आपको ये विजिबल नहीं है एनसीईआरटी की मिसलेनियस। तो देखते किस तरीके से करते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप 11th, क्योंकि 2020 में अगर आपने 11th किया तो आपके कोर्स में से एक चैप्टर हटा था क्योंकि कुछ कोर्स डिलीट हुआ था, दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है मैं वो थोड़ा समझा देती हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज के शुरू के जो 3 क्वेश्चन है 1 2 एंड 3 दे आर बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल इंडक्शन। तो होता क्या था मैथमेटिकल इंडक्शन में, जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दे रखी है, तो आपको इसमें क्या करना था, सबसे पहले इसमें आप कोई वैल्यू एन आपको अगर दी हुई है तो आप एन की जगह क्या रखेंगे 1, और 1 रखकर आप 1 पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। अगेन आप मानेंगे एन इक्वल्स टू के, जो कि आप मानते इट इज ट्रू। इट इज ट्रू तो ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये आप मानते ही हैं कि गिवन इक्वेशन के लिए एन इक्वल्स टू के ट्रू है। देयर इज नो नीड टू प्रूव इट। ओके, फिर आता है आपका एन इक्वल्स टू के प्लस 1। के प्लस 1 आपको प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब हमें एक तो एन इक्वल्स टू 1 प्रूफ करने की जरूरत है और एक एन इक्वल्स टू के प्लस 1 प्रूफ करने की जरूरत है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 ढंग से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये दोनों क्वेश्चन इसी मेथड पर ही डिपेंड है। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मिसलेनियस का। a इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 0 1 0 0 0 1 0 0। ओके, और हमसे कहा है शो करो ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल्स टू होता है ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। मैंने भी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर रखी है क्योंकि इस स्लाइड्स में आपका क्लियर नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो आप भी सब अपनी बुक खोल लीजिए जिससे आपको पता चल सके। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप क्या बताया था कि अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, जब इक्वल टू का साइन लग गया तो ये एक इक्वेशन है, और जब ये आपकी एक इक्वेशन है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एन इक्वल्स टू 1 रख के प्रूव करना पड़ेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम एन इक्वल्स टू क्या रखेंगे यहाँ पर 1। तो ए आई प्लस बी ए की पावर 1 इक्वल्स टू ए की पावर 1 आई प्लस 1 ए की पावर 1 माइनस 1 बी ए। तो ये आपका हो गया ए आई प्लस ए की पावर 0 क्या होता है 1 बी ए। तो अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है। ओके, ये आपका प्रूव हो गया है। अब आपको क्या मानना है, आपको ये मानना है कि इट इज ट्रू फॉर के ऑल्सो। तो ये आपको मानना ही पड़ेगा, लेट करना पड़ता है, लेट गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर के। तो जब आपने इसको मान लिया कि ये ट्रू है एन इक्वल्स टू के, तो आपको केवल इसे राइट डाउन करना होगा, लिखना होगा ए आई प्लस बी ए की होल पावर के इक्वल्स टू एन की जगह आपको क्या पुट कर देना है के, ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। तो ये तो आपने माना ही है कि इट इज ट्रू फॉर दिस। फिर थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या रखना है, आपको रखना है एन इक्वल्स टू के प्लस 1, जो कि आपको शो करना पड़ेगा कि इट इज ट्रू फॉर के प्लस 1। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि इट इज ट्रू फॉर के प्लस 1 ऑल्सो। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए आई
आप n की जगह क्या रखेंगे? अब k प्लस वन, बी ए की पावर k प्लस वन, k प्लस वन। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? ए आई प्लस बी ए की पावर k और ए आई प्लस बी ए। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आप यहाँ पर देखिएगा कि ये ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस वन आपको दे रखा है। इसमें किसके इक्वल? a की पावर k आई। तो बस आपको इसको लिख देना है। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा a की पावर k आई प्लस k a, k की पावर माइनस वन बी ए आई प्लस बी ए। बस अब आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है, लास्ट स्टेप है। इट्स सिंपल। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपके ए आई से। तो ए की पावर k प्लस वन आई इंटू आई स्क्वायर भी किसके इक्वल टू होता है? आई के। तो हम चाहे एक बार लिख लेते हैं कि आई स्क्वायर है प्लस ए की पावर k आई बी ए प्लस, अब हमें किसकी करनी है? इसकी, इससे करनी है। तो करते हैं ये भी, k इंटू ए की पावर k बी ए आई प्लस k ए की पावर k माइनस वन आप किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी ए की। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये हमारा किसके इक्वल्स टू है? बी ए की। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a की पावर k प्लस वन, आई स्क्वायर को हम केवल i लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो आपको दिखेगा इसमें कॉमन है a की पावर k आई बी ए। तो देखिए क्या बचा? हमने जब कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बच गया? वन आपका, और यहाँ पर क्या बचा? केवल k प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। हमें ए गिवन है तो हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। हमें ए कितना गिवन था क्वेश्चन में? 0 1 0 0। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो हमें ए किसके इक्वल टू था? 0 1 0 0। ए स्क्वायर का क्या मतलब हो गया आपका? ए इंटू ए, 0 1 0 0 0 1 0 0। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की बहुत इजी टेक्निक बताऊंगी। वो वीडियो केवल 5 या 10 मिनट की होगी और आपको मगर मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह आ जाएगा, तो देखना मत भूलना उसको। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली रो पहला कॉलम, 0 प्लस 0, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम एंड दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो यानी आपका ए स्क्वायर किसके इक्वल टू आया? नल मैट्रिक्स है, यानी 0 के इक्वल आ गया। तो आपका ये पूरा 0 हो गया। तो अब आपका आंसर आ चुका है। ये आपका 0 हो गया पूरा। ये ए की पावर k प्लस वन आई इंटू ए की पावर k प्लस वन आई बी ए। अब आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसमें आप k प्लस वन रखेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर k प्लस वन आल्सो। तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सेम है। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 2 3 आपको अपने आप करना, सेम पैटर्न चलेगा। इसमें हमें एक इसके इक्वल टू दे रखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है? a की पावर n इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन। तो ये अब हमको पता है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैंने तुम लोगों से क्या बोला था? आपको n की जगह क्या रखना है इसमें? 1। तो देखिए n इक्वल्स टू 1 रखने पर
a की पावर 1 इक्वल्स टू 3 की पावर 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 आपका 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 0 एंड 0। और हमें पता है कि किसी की भी पावर 0 क्या देती है 1 के, तो देखिए इट इज ट्रू फॉर 1, इट इज ट्रू फॉर 1 आ गया आपका। और मैंने बताया था के तो इक्वल आपको मानना ही होता है कि इट इज ट्रू फॉर के। तो अगर हम n इक्वल्स टू के रखते हैं तो ये हमें मानना ही होगा कि इट इज ट्रू फॉर के। तो जब हम k रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। n की जगह आपको क्या रखना है, यू हैव टू पुट k इन प्लेस ऑफ n। तो ये हमारे पास a की पावर k आ गया है। और हमें किसके लिए प्रूफ करना है होता है ये, हमें प्रूफ करना होता है a की पावर k प्लस 1 के लिए। तो a की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका a की पावर k इंटू a। a की पावर k हमारे पास है 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1 एंड k माइनस 1। और ये हमें क्या दे रखा था, a हमें दे रखा था 1 1 1। तो a की जगह आप क्या रख देंगे अब 1 1 1 1 1 1 1 1 1। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है 3/3 और 3/3 है तो पॉसिबल तो है। पहली रो पहला कॉलम, तो देखिए 3 की पावर k प्लस k माइनस 1 इंटू 1, 3 की पावर k माइनस 1। इसी तरीके से 3 बार आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ भी 3 बार आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1। और यहाँ भी 3 की पावर 3 बार आ जाएगा। आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सब में सेम ही है तो आपका सेम ही आएगा इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1 और k माइनस 1, यानी क्या बन जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। तो देखिए ये इट इज ट्रू फॉर के हो गया, के प्लस 1 हो गया, क्योंकि जब के दे रखा था तो हमारी वैल्यू थी 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 एंड 3 की पावर के माइनस 1। तो के प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगी 3 की पावर के। तो गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर के प्लस 1। थर्ड का क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये आपका खत्म हो गया। देखिए ये मैट्रिक्स की मिसलिनियस है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको काफी हद तक क्वेश्चन अपने आप ही करने होंगे, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो। बट जहां पर आप अटक सकते हो वो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बहुत। तो देखिए इसमें क्या कहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक में। और अगर आपने मिस कर दिया तो मेरा लेक्चर नंबर 3 देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने समझाया है ट्रांसपोज और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में एप्लीकेबल होंगी। स्टिल मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर ए एंड बी सिमेट्रिक हैं तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू होगा ए डैश के एंड बी इक्वल्स टू होगा बी डैश के। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है आपको कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा आपका स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल्स टू होगा आपका माइनस ए बी माइनस बी ए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिला देती हूँ, स्क्वीज सिमेट्रिक के लिए आपका जो ए डैश होता था वो किसके इक्वल्स टू होता था माइनस ए के। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो हम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश, अगेन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, वो भी मैं आपको याद दिला देती हूँ। प्रॉपर्टी क्या थी, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल्स टू होता है ए डैश माइनस बी डैश। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ट्रांसपोज की, तो वो यहाँ लगेगी। तो दैट मीन्स ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब यहाँ पर अगेन एक प्रॉपर्टी आ गई है, ए बी का होल डैश इक्वल्स टू होता था बी डैश ए डैश के। ये सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की हैं तो वही इसमें लगनी है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश, और ये हो जाएगा आपका ए डैश
बी डैश। हमको दिया था, गिवन था कि ए बी क्या है आपके सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी। तो बी डैश क्या हो जाएगा बी के इक्वल टू, ए डैश क्या हो जाएगा ए के इक्वल टू ए बी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि गिवन था, तो बी डैश इक्वल टू बी के है एंड ए डैश किसके इक्वल टू है ए, और ये आपको क्या था गिवन। अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हम क्या आ जाएगा आपका ये ए बी माइनस बी ए। तो लेट्स सी कि हमारा राइट हैंड साइड आया है या नहीं। देखिए हमें यही चाहिए था, तो हमारा यही आ चुका है राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। आपको प्रूफ करने की जो मैट्रिक्स है, आपको दो चीज गिवन है, इसमें दो कंडीशन है जो आपको गिवन मैट्रिक्स है ये बी डैश ए बी, ये आपको प्रूफ करनी है सिमेट्रिक कब, व्हेन आपका इसमें गिवन है ए इज सिमेट्रिक, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। तो पहला तो केस आपका ये है, और नेक्स्ट वन केस क्या है देखिए आपका, नेक्स्ट वन केस है आपका, नेक्स्ट वन केस है इसके अंदर दिया हुआ है बुक में आपकी कि एंड अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हमें क्या गिवन है, बी डैश ए बी क्या होगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक कब, व्हेन जब आपका ए क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें से मैं एक कंडीशन आपको कराऊंगी, दूसरी आप खुद कर लेंगे, सेम है क्योंकि। तो देखो ए सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि ए इक्वल्स टू ए डैश, और ए स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब हो गया कि माइनस ए इक्वल्स टू ए डैश। तो आई थिंक ये वाली बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो मैं आपको कंडीशन नंबर 1 प्रूफ करके दिखाती हूँ, आप करके सेकंड खुद करके देखिएगा। कोई भी डाउट आता है, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं केस 1 कर रही हूँ। तो केस 1 में हमें क्या प्रूफ करना था, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये लेट है ए, ठीक है। तो इसका मतलब ए डैश किसके इक्वल्स टू होगा, ए डैश किसके इक्वल्स टू होगा ए के। तो ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव। तो हमने पढ़ा था कि होल डैश जो होता है इसकी चेंज हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था ना, ए प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी का होल डैश इक्वल्स टू क्या होता है बी डैश ए डैश, ओके। तो इसमें भी हम ये करेंगे। तो इस ये एक है और ये एक है, ए बी का होल डैश क्या हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश, और बी डैश का होल डैश। तो देखिए बी डैश ए डैश ट्रांसपोज की फिर अगेन एक प्रॉपर्टी कि बी डैश का होल डैश किसके इक्वल्स टू होता है आपके बी के, ठीक है। तो बस आपको यही करना है इसके अंदर, बी डैश का होल डैश क्या हो जाएगा आपके बी के। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये कौन सा केस है जिसमें ए सिमेट्रिक है, तो ए डैश किसके इक्वल्स टू हो जाएगा आपके ए के। तो देखिए आपका आ गया आंसर, आप देख सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें ए डैश ए इक्वल्स टू आई दे रखा है, ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज करना। तो जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है उसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये सब आप सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते हैं, 8th भी आप कर सकते हैं, 9th में भी दिक्कत नहीं होगी आपको, 10th में होगी। यस, जो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है वो क्वेश्चन नंबर 11 में हो सकती है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करा रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, फाइंड मैट्रिक्स एक्स। ये हमारी कोई एक्स मैट्रिक्स है जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है 1 2 3 से एंड 4 5 6 से। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 6। अब हम याद करते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन रूल को। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन होने के लिए क्या होना जरूरी होता है,
पहले मैं साइन बना देती हूँ। -7 -8 माइनस का 9 2 4 6। ये आपकी मैट्रिक्स किसकी आई है देखिए जरा, 2 रो है 3 कॉलम है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए 2 रो 3 कॉलम है, तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो इसका जो लास्ट का होता है वो इसके इक्वल होना चाहिए आपका, जो कि हमने इक्वल कर दिया है। और जो बचता था उसकी मैट्रिक्स बच रही थी, यानी 2/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 2। तो देखिए 2 का मतलब 2/2 का मतलब हो गया ए बी सी डी। हमने मैट्रिक्स के क्या मान लिए, ये एलिमेंट मान लिए ए बी सी डी। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए पहले पहली रो पहला कॉलम, अगेन आपको याद दिला रही हूँ मैं क्योंकि ऐसे तो चैप्टर का लास्ट है आज। तो ए की वन में की ए प्लस 4b, पहली रो दूसरा कॉलम 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b। अब तो आप जल्दी कर सकते हैं, 4c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब आप सोच सकते हैं अब यहाँ पे क्या हो गया है, अब आपका यहाँ पर हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो लगाते हैं चलिए, a प्लस 4b किसके इक्वल्स टू हो गया आपके -7 के, 2a प्लस 5b किसके इक्वल्स टू हो गया आपका -8 के, एंड 3a प्लस 6b हो गया आपका -9 के। तो हम पहले कोशिश करते हैं इन दोनों को ही सॉल्व करके कर लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कीजिए। तो हम ऐड करेंगे तो 3a प्लस 5 एंड 4 9b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 15। और हमें क्या दी हुई है इक्वेशन नंबर थर्ड, 3a प्लस 6b इक्वल्स टू माइनस का 9। तो देखिए हम आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस, 3a से 3a कैंसिल हो गया, 3b इक्वल्स टू कितना आ गया आपका -6। तो b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, b की वैल्यू हो गई आपकी -2। अब आप इस किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, a प्लस 4b इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है -7, a प्लस 4b इक्वल्स टू आपको दिया है -7, b की वैल्यू आपकी निकल ही चुकी है -2 इक्वल्स टू -7। इसका मतलब हो गया आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपको क्या पता चल गया, a की वैल्यू 1। तो देखिए हमने जिस तरीके से यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल ली है, तो आप आराम से c और d की भी निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं, तो आपका ये आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है आई प्लस ए का होल क्यूब -7a इक्वल्स टू पूछा इन लोगों ने क्या है। ओके देखते हैं क्या है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ai इंटू आई प्लस 1 माइनस का 7a। आई क्यूब क्या होता है आपका, आई क्यूब मैंने अभी लिख ही दिया है, और ये ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा प्लस 3ai स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आई माइनस का 7a। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आप कुछ भी कर लो वो 1 ही देगा, तो आई आपका 1 ही होगा, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी देखिए, ए थी, ए इंटू ए प्लस 3a आई स्क्वायर आपका आई रहेगा प्लस 3a स्क्वायर आई आई -7i। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर किसके इक्वल्स टू अगेन ए के, ये 3ai 3a के हो गया, 3a स्क्वायर आई भी 3a के हो गया,
माइनस का आपका क्या हो गया 7a, और आई क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1, तो 7a प्लस 1 माइनस 7a कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना निकला आपका 1, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट।